और आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार में इतने उतार चढ़ाव की वजह क्या है और अंत में आई रिकवरी के मायने क्या है। कल होने वाली वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के पहले भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त एक्शन वाला दिन रहा, भारी उतार चढ़ाव। जी हां, एसजेएक्स निफ्टी से शुरुआत मजबूत होने के संकेत थे क्योंकि अमेरिका में कमजोरी तो रही लेकिन उम्मीद से काफी कम और निचले स्तरों से डाउ रिकवर होता हुआ दिखा और डाउ फ्यूचर्स स्टेबल थे। तो ऐसा लगा कि शुरुआत मजबूती के साथ होगी। हरे निशान में खुले भी भारतीय बाजार लेकिन टिक नहीं पाए। खुलते ही थोड़ी बिकवाली का दबाव बनता हुआ नजर आया और बिकवाली का दबाव बनने की एकमात्र वजह यह थी कि एफआईज की तरफ से पिछले 2-3 सेशन में लगातार कैश मार्केट और वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े आते दिख रहे हैं, उससे थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखा। वो तो ठीक था, शुरुआती पहले घंटे में हम थोड़े कमजोर भी रहे, ठीक है, कोई खास बात नहीं, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे दिन के दौरान बिकवाली बढ़ती नजर आई और काफी तेज बिकवाली हुई। और एक बार ये बाजार ने नहीं सिर्फ 15,800 तोड़ा, 15,700 भी तोड़ा, 15,600 भी तोड़ा और 15,525 के नजदीक, 15,500 के नजदीक आकर बाजारों ने बॉटम बनाया। लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटा बाजार के लिए बेहतरीन रहा। फिर से मिड सेशन के बाद रिकवरी आती दिखी और रिकवरी भी उतनी ही शार्प, उतनी ही शानदार थी। निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट रिकवर होकर मामूली नुकसान के साथ 15,700 के ऊपर बंद हुआ। तो अंत भला तो सब भला, तो उतने बुरे बंद नहीं हुए भारतीय बाजार एक बार कमजोरी के बाद। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यही हाल था, 34,500 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो टूटा, उसके बाद 34,350 भी टूटा और 34,100 के बेहद नजदीक तक पहुंचा बैंक निफ्टी और उसके बाद वहां से एक बेहतरीन शानदार रिकवरी लगभग 400-500 पॉइंट की आई और क्लोजिंग बेसिस पर हम 34,500 को होल्ड करने में कामयाब रहे। तो उतनी बुरी क्लोजिंग बैंक निफ्टी की भी नहीं रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी एक्शन रहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। कई सारे स्टॉक्स आज भी बाजार की कमजोरी को नजरअंदाज करके मजबूत थे, तो कई स्टॉक्स में रिजल्ट्स के दम पर या मुनाफा वसूली का दबाव भी देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स स्टेबल थे, उसके बावजूद भारतीय बाजारों में बिकवाली हुई और तेज बिकवाली हुई। तो लोग ढूंढ रहे थे कि वजह क्या है और ऐसी कोई खास वजह मिली नहीं। न तो कोई कैबिनेट के फैसलों में ऐसा कुछ था, न ही कहीं कोई ग्लोबल मार्केट्स खराब थे। हाँ, आज रात अमेरिका की फेड की बैठक है, कुछ बड़ा डिसीजन वहां पर हो सकता है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी हल्की सी कमजोरी के साथ थे, सुस्त थे, कोई खास ऐसे खराब नहीं। तो प्योरली कह सकते हैं कि एफआईज की तरफ से वायदा कारोबार की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बिकवाली का, मुनाफा वसूली का जो दबाव बना उसने बाजार को वोलेटाइल किया। लेकिन फिर भी कह सकते हैं क्लोजिंग होते होते बाजार ने अपने आप को संभाला और कमजोर भले ही रहे लेकिन बहुत बुरे नहीं। और क्लोजिंग बेसिस पर अब भी तेजी करने वाले ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हुए, यानी कि तेजी का ट्रेंड अभी भी बरकरार है इतने बड़े उतार चढ़ाव के बावजूद। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, बहुत कुछ एक्शन होना है। अब पहला एक्शन तो आपको अमेरिका से ही मिलेगा। आज रात अमेरिका में जो फेड की बैठक है उसके बाद अमेरिकी बाजार किस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, कैसा ट्रेंड, कैसा ट्रेड रहता है, वो सबसे ज्यादा अहमियत वाला होगा। और उसके बाद सुबह डाउ फ्यूचर्स का क्या हाल रहता है। तो पहले शुरुआत करने के लिए तो संकेत आपको वहीं से मिलेंगे। उसके बाद हमारे अपने संकेत वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के देखते हैं आज के सेशन में कितनी बड़ी भारी भरकम बिकवाली एफआईज ने की और कितने कमजोर ट्रेडर्स अपनी तेजी की पोजीशन को छोड़ते हुए नजर आए। तो इन दोनों की इक्वेशन ये देखने लायक होगी। और तीसरा जो बड़ा एक्शन वाला पॉइंट होगा वो ओवरसोल्ड होता हुआ बाजार। पुट कॉल रेशियो आपको साफ दिखा रहा है कि बाजार बेहद ओवरसोल्ड है और निचले स्तर से रिकवर करने को तैयार है, जो कि आज दिखा भी। तो ये 3 ट्रिगर है जिनके दम पर आपको एक्शन देखना है और चौथा ट्रिगर जो बनेगा वो बनेगा नतीजों के लिहाज से ढेर सारा एक्शन कल भी रहने वाला है, रिजल्ट सीजन का पूरा एक्शन। ये 4 खास बातें हैं जिनके दम पर बाजार ट्रेड करेगा। अब ट्रेड करने के लिए रेंज क्या है वो समझ लीजिए। 15,600, 15,700, 15,500, 15,600 ये नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बाजार के लिए, ठीक है। और ऊपर 15,800 से 15,900 ये स्ट्रॉन्ग बिकवाली की रेंज है और इसके बीचों बीच में कहीं हम 15,700 पर बंद हुए। तो 15,800 के ऊपर निकलते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के, बिकवाली के बारे में सोचना है। 15,600 के आसपास इसके नीचे खरीदारी के बारे में सोचना है। ये आपके लिए निफ्टी के मंथली सीरीज की एक्सपायरी के दिन की ट्रेडिंग रेंज, बड़े रेंज जो आपको व्यू बनाना है। बैंक निफ्टी 33,900, 34,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहां पर आ जाते हैं, आए नहीं तो बढ़िया है, आ जाते तो वहां पर खरीदारी की रेंज होगी। उसके ठीक पहले 34,350 एक छोटा सपोर्ट का काम करेगा।
ये आपके लिए लेवल है। ऊपरी स्तरों पर 34,800 के आसपास हल्की रुकावट है और उसके बाद 35,000 पार करना मुश्किल होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच कल रखना ज्यादा ठीक है, क्योंकि ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स, एफआईज के डेटा, एफएनओ की एक्सपायरी के डेटा, इन सब के बीच में बाजार ऊपर नीचे हो सकते हैं। विक्स बढ़ रहा है लेकिन पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। तो इन सारे के बीच में आपको ढेर सारा एक्शन देखने को मिल सकता है और उसकी आपकी तैयारी रहनी चाहिए। कल भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में चुनिंदा एक्शन अब भी रहेगा, वहां डरने घबराने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो बड़े एक्शन वाले दिन के लिए कल तैयार हो जाइए।